हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक और मूवी की कहानी जिसका नाम है अगली मी। इस मूवी में हम देखेंगे कि एक लड़की की खूबसूरती उसके लिए कैसे मुसीबत बन जाती है और वो इन सब से कैसे बचती है। वैसे तो जोड़ी नहीं है, पर वीडियो को लाइक या डिसलाइक जरूर कर दे। मूवी की शुरुआत में एक बहुत ही खूबसूरत औरत को दिखाया जाता है जिसका नाम अमांडा होता है, जो कि सैंटियागो चिली में रहती है। अमांडा एक आर्किटेक्चर थी और अपने काम में बहुत अच्छी थी। एक दोपहर वो अपने बॉयफ्रेंड पैब्लो को कॉल करती है क्योंकि उसे पैब्लो के साथ अपनी दोस्त फर्नांडिस के बर्थडे पार्टी में जाना था। अमांडा नहीं जानती थी कि पैब्लो फर्नांडिस के घर पे पहले ही था और उसे धोखा दे रहा था। अमांडा पैब्लो से बात करके फोन रख देती है, पर कुछ ही देर में पैब्लो और फर्नांडिस गलती से अमांडा को कॉल कर देते हैं। इस बार अमांडा उन दोनों की बात सुन लेती है। फिर कुछ ही देर में अमांडा शॉटगन लेके फर्नांडिस के घर पहुंच जाती है। अब पैब्लो और फर्नांडिस बुरी तरह डर जाते हैं। पैब्लो बोलती है कि उसका किडनैप हुआ है, पर अमांडा को उसकी बात पे यकीन नहीं आता। अमांडा उसके मेन पार्ट पे ही गोली मार देती है ताकि वो आगे जाके किसी को धोखा ना दे सके। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि अमांडा एक साइकियाट्रिस्ट से अपने गुस्से के बारे में बात कर रही होती है। अमांडा को अपने किए पे कोई अफसोस नहीं था, बल्कि वो कहती है अगर जरूरत पड़ी तो वो फिर से ऐसा करेगी। डॉक्टर कहता है कि उसको अपने गुस्से को काबू नहीं किया तो वो आगे जाके बड़ी मुसीबत में फंस सकती है। अचानक से अमांडा को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपने किए पे सॉरी बोलती है। अमांडा वहाँ से निकल जाती है, पर उससे पहले वो डॉक्टर को यकीन दिलाती है कि आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। अब ये केस पुलिस के पास जा चुका था, इसलिए वो सारी बातें अपने बॉस को बताती है, पर फिर भी उसका बॉस उसको जॉब से निकाल देता है। अब इस शहर से अमांडा का मन भर गया था। अब वो यहाँ नहीं रहना चाहती थी, इसलिए वो दूसरे सिटी वलिस्पस शिफ्ट हो जाती है। अब अमांडा को बस एक ही बात का डर लग रहा था कि फिर से कोई उसको धोखा ना दे, जो भी उसके साथ हुआ था। इससे वो अब किसी आदमी के साथ नहीं रहना चाहती थी। वह अपने मन को शांत करने के लिए चढ़ जाती है। वहाँ उसकी दोस्ती पेस्टर से हो जाती है। वो उसे अपनी लाइफ की सारी बात शेयर करने लगी थी। पेस्टर के घर में भी कोई नहीं था। पेस्टर अमांडा से कहता है कि जब उसे कभी भी फ्रेंड की जरूरत पड़े तो वो उसके पास कभी भी आ सकती है। अब अमांडा घर पे बहुत सारी जॉब वैकेंसीज देखती है, पर सारी की सारी उसकी क्वालिफिकेशन से कम की ही थी। फिर वह एक फॉर्म को चुनती है जो उसके मतलब की जॉब जैसी होती है। अगले दिन अमांडा एक मोटा बॉडी सूट खरीदती है और कुछ नकली दांत और कुछ मेकअप का सामान भी लेती है ताकि वो सुंदर ना दिख सके। यह सब लगाने के बाद अमांडा का लुक बिल्कुल बदल चुका था, यहाँ तक कि उसको जानने वाले भी उसको नहीं पहचान पाएंगे। अब हम देखते हैं कि अमांडा अगले दिन एक इंटरव्यू के लिए जाती है। वो अपने बॉस को बताती है कि वो शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे हैं। अमांडा को लगता था कि हस्बैंड बताने से वो अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट कर पाएगी और कोई भी आदमी उसके पास नहीं आना चाहेगा। उसका बॉस मैक्स उससे और सवाल नहीं करता और उसके एक्सपीरियंस को देखते हुए वो अमांडा को नौकरी पे रख लेता है। यहाँ अमांडा को पहली बार लग रहा था कि उसको अपने काबिलियत पे जॉब मिली है, क्योंकि इस बार उसकी खूबसूरती उसके जॉब के बीच नहीं आई है। फिर मैक्स अमांडा को उसके टीम से मिलवाता है और उसे उसका काम समझाता है। पहले वो एक शादीशुदा आदमी से मिलवाता है जिसका नाम जवान होता है। उसके 3 बच्चे थे और फुल टाइम जॉब कर रहा था और वो मास्टर डिग्री की पढ़ाई भी करता था। फिर हम कैनन नाम की लड़की को देखते हैं जो कि काफी यंग थी। वो ऑफिस में सबसे कम काम करती थी और वो अपने ब्यूटी के कारण सबकी फेवरेट थी। अब लास्ट में मार्सेलो को देखते हैं जो कि एक यंग लड़का था। वो बस लड़कियों के पीछे रहता था। वो लोगों को उसके लुक के ऊपर जज करता था। वह दिन में काम करता था और रोज नई लड़कियों को घर लाता था। वह पहली बार अमांडा से मिलता है और उसको देखते ही उसके लुक की वजह से मुंह बना लेता है। अमांडा उसको देख के समझ जाती है कि वह किस टाइप का आदमी है। वह दोनों मन ही मन एक दूसरे से दूर रहने का डिसाइड करते हैं, क्योंकि उन दोनों की मंजिल अलग अलग होती है। अब उनकी पहली मीटिंग में बताया जाता है कि उनकी कंपनी ने टेलमैक्स नाम की बिल्डिंग को कंप्लीट किया है, पर उनकी बिल्डिंग के डिजाइन की वजह से उनके इंटरनेट में डिस्टर्बेंस आ रही थी। अमांडा फट से पकड़ लेती है कि यह VP1 सर्विस की प्रॉब्लम है। मैक्स अमांडा को उसको उसके सलाह के लिए थैंक्स बोलता है। यहाँ कैनन बोलती है कि अमांडा अभी नहीं है और उसे अभी प्रोजेक्ट की पूरी जानकारी नहीं है, पर मैक्स उसकी बात नहीं मानता। मैक्स मार्सिलो और जवान को बोलता है कि तुम लोग अमांडा के साथ जाओ और साइड को देखो। मार्सिलो को यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि वो अमांडा के असिस्टेंट की तरह उसके पीछे पीछे जाए, पर फिर भी उसकी बात माननी पड़ती है। अब सीन चेंज होता है। हम उन तीनों को एक बिल्डिंग के टेरेस पे देखते हैं। अमांडा प्रॉब्लम का पता लगाने की बहुत कोशिश कर रही थी। दूसरी तरफ मार्सेलो बात करने में बिजी था। अमांडा कहती है कि मुझे लगता है कि डिस्टर्बेंस रेलवे स्टेशन से आ रही है। वो लोग लोकेशन तक जाते हैं। यहाँ भी मार्सेलो और जवान बात करने में बिजी थे और अमांडा काम कर रही थी। यहाँ अमांडा पता लगा लेती है कि नीचे जो पानी की नहर बनी हुई है, डिस्टर्बेंस उसी के लहरों की वजह से आ रही है। अमांडा और मार्सेलो पानी की नहर की ओर जाते हैं और जवान ऊपर नहीं रह कर देख रहा था कि ट्रेन कब जाएगी। मार्सेलो कुछ दूरी पे फ्रीक्वेंसी चेक करने के लिए रुक जाता है और अमांडा आगे अकेले ही जाती है। अमांडा एक गेट से निकल नहीं पा रही थी, इसलिए वो अपना बॉडी सूट वहीं उतार देती है। वो लोग आपस में वॉकी
टॉकी से बात कर रहे थे। अमांडा का वॉकी टॉकी काम करना बंद कर देता है। इसी वजह से मार्सेलो उसको देखने आ जाता है। अमांडा फट से फ्लैश मार्सेलो के मुंह पे मार देती है ताकि उसको कुछ ना दिखे। वह बोलती है कि उसने कपड़े उतार दिए ताकि वह गेट से निकल सके। तब मार्सेलो अपना मुंह घुमा लेता है और वहाँ से चला जाता है। अब काम को पूरा करके वो तीनों एक पब में जाते हैं ताकि कुछ ड्रिंक कर सके। वो लोग अमांडा के कार से जा रहे थे। अमांडा ने अपने कार में कुछ बच्चों के सामान रखे थे ताकि उसकी बच्चों वाली कहानी सच लगे। पब में मार्सेलो फिर से गंदे जोक सुनाने लगता है जिससे बाकी के दोनों इरिटेट हो जाते हैं। फिर जवान पढ़ने के लिए वहाँ से जल्दी निकल जाता है। अब पब में अमांडा और मार्सेलो अकेले बच जाते हैं। यहाँ अमांडा मार्सेलो को बोलती है कि तुम क्या स्टड हो। इस पे मार्सेलो बोलता है कि हाँ मैं हूँ, क्योंकि बच्चे और बीवी लाइफ का एंड होते हैं। अमांडा को मार्सेलो के लिए बुरा लगता है क्योंकि मार्सेलो को सच्चे दोस्त और प्यार के बारे में पता नहीं था। यहाँ मार्सेलो अपने सपनों की लड़की के बारे में बताता है। यहाँ हमें पता चलता है कि मार्सेलो एक वुमनाइजर था, यानी ऐसा इंसान जो सिर्फ लड़कियों के बारे में सोचता रहता है। उसके बातें सुनकर अमांडा को अपनी एक्स बॉयफ्रेंड की याद आ जाती है। अब घर पे भी अमांडा मार्सेलो के बातों के बारे में सोच रही होती है। जब वो अपना बॉडी सूट उतारती है तो उसका बॉडी मार्सेलो के सपनों की लड़की जैसा होता है। अब अमांडा मार्सेलो को सबक सिखाने का सोचती है। उस रात वो क्लब जाती है पहले जैसे कपड़े पहन के। मार्सेलो उसको देखते ही अटैक हो जाता है। वो पूरी रात कोशिश करता है अमांडा को अपने साथ घर ले जाने को, पर अमांडा उसको रिजेक्ट कर देती है और वो वहाँ से चली जाती है। अमांडा उसको कंफ्यूज कर रही थी कि क्यों वो मार्सेलो में इंटरेस्टेड थी या नहीं। आखिर में वो मार्सेलो को अगले दिन मिलने का प्रॉमिस करके वहाँ से चली जाती है। अगले दिन अमांडा पास्टर से मिलने जाती है और उसको सारी बातें बताती है। पास्टर उसको बोलता है कि तुम्हें एक दिन अपने किए पे पछतावा होगा क्योंकि तुमको एक न एक दिन सच तो बताना ही होगा। पर अमांडा के ऊपर मार्सेलो को सबक सिखाने का भूत सवार था। अब ऑफिस में मार्सेलो अमांडा को उस क्लब की लड़की के बारे में बताता है। अमांडा मन ही मन मुस्कुरा रही थी और वो कैसे भी करके अपने आप को कंट्रोल करती है। अब शाम को मार्सेलो क्लब में बेसब्री से उस लड़की का वेट कर रहा था पर वो नहीं आती। 1 घंटे बाद उसको मैसेज आता है कि अमांडा आज क्लब नहीं आ सकती। अगले दिन भी ऐसा ही होता है। कई घंटे इंतजार करने के बाद उसको मैसेज मिलता है कि वो आज भी नहीं आ सकती। वो बोलती है कि अब कल वो मार्सेलो के घर पे ही मिलेगी। अब ऑफिस में मार्सेलो अमांडा को बताता है कि आज वो क्लब वाली लड़की उसके घर आ रही है। वो आज बहुत एक्साइटेड था। अमांडा मन ही मन हंस रही थी क्योंकि वो सब पहले से ही जानती थी। अब रात को मार्सेलो कुछ खाने का ऑर्डर करता है ताकि लगे कि ये सब उसने ही अमांडा के लिए बनाया है। अमांडा वहाँ पहुँचती है। उसके पहुँचते ही मार्सेलो उससे फ्लर्ट करने लगता है। खाना खाने के बाद वो लोग बातें करने लगते हैं। मार्सेलो उसके हाथ पे किस करता है और वो यहाँ से क्या कहा के निकल जाती है कि उसको लेट हो रहा है। उसके जाने के बाद मार्सेलो बहुत ही कंफ्यूज था क्योंकि आज तक किसी लड़की ने उसके साथ ऐसा बिहेव नहीं किया था। अब ऑफिस में अपना गुस्सा अमांडा पे उतारता है पर वो अब अमांडा को एक असली दोस्त की तरह देख रहा था। मार्सेलो ने अपनी लाइफ में पहली बार एक फीमेल फ्रेंड बनाया था। यहाँ हम देखते हैं कि कैनन उन दोनों को बातें करते देख जल रही थी क्योंकि वो भी मार्सेलो को पसंद करती थी। कैनन उन दोनों पे अक्सर नजर रखी थी और जानने की कोशिश करती थी कि उन दोनों में क्या चल रहा है। उसी दिन कैनन अमांडा से उसके बच्चे के बारे में पूछती है। अब यहाँ पे अमांडा को यह एहसास होता है कि उसने अभी तक किसी को अपने बच्चे नहीं दिखाए हैं, इसलिए लोगों को उस पे शक हो रहा था। तो वो पास्टर को 2 बच्चे का इंतजाम करने को बोलती है जो उनको अपने ऑफिस ले जा सके। अगले दिन वो 2 बच्चे को ऑफिस लाती है ताकि सबको बता सके कि वो एक माँ है। कैनन ये देख के बहुत हैरान होती है कि मार्सेलो उसके बच्चों के साथ खेल रहा था, जबकि पहले मार्सेलो ने बताया था कि उसे बच्चे पसंद नहीं है। उसे लगता है कि पहले मार्सेलो उसे झूठ बोल रहा था। अब रात को अमांडा मार्सेलो के घर दूसरे डेट के लिए पहुंच जाती है। इस बार मार्सेलो उसको बदला बदला सा लग रहा था। अब वो अमांडा को इम्प्रेस करने के लिए ज्यादा कोशिश कर रहा था बजाय उसे फ्लर्ट करने के। थोड़ी देर के बाद अमांडा वहाँ से चली जाती है। अगले दिन मार्सेलो अमांडा को सब कुछ बताता है। यहाँ अमांडा मार्सेलो को सलाह देती है कि उससे और कोशिश करनी चाहिए उस नई लड़की को इम्प्रेस करने के लिए। वो उसे बोलती है कि तुम खुद से खाना बनाया करो बजाय बाहर से ऑर्डर करने के, इससे उसे अच्छा लगेगा। फिर वो दोनों मार्सेलो के घर जाते हैं। यहाँ पे अमांडा मार्सेलो को खाना बनाने में हेल्प करने वाली थी। यह पहली बार था जब मार्सेलो अपने किसी फीमेल फ्रेंड को अपने घर लाया था और उससे यह अच्छा लग रहा था। खाना बनाने के बाद वो दोनों टेरिस पे जाते हैं और काफी बातें करते हैं। अमांडा उसको बताती है कि वो कमिटमेंट और प्रॉमिस से डरती है। वो एक दिन अपने सच्चे प्यार से जरूर मिलेगा। यहाँ पे मार्सेलो ऑफिस वाले अमांडा को पसंद करने लगा था। अब हम देखते हैं कि ऑफिस में मार्सेलो जुआन को अपने प्यार के बारे में बताता है। जुआन उसे कहता है कि अपनी आंखें बंद कर लो और देखो तुम किससे प्यार करते हो। यहाँ हमें तो नहीं पता चलता कि मार्सेलो ने क्या देखा है, पर मार्सेलो को पता चल जाता है कि वो किससे प्यार करता है। अब अमांडा उसके घर तीसरे डेट के लिए आती है। यहाँ मार्सेलो अमांडा को बताता है कि वो उससे प्यार करता है, पर अमांडा को पता था कि वो झूठ बोल रहा है। वो बोलती है कि तुम भी अभी वैसे ही हो जैसे मैं तुमसे पहले मिली थी, तुम जैसे लोग कभी नहीं बदल सकते। फिर लड़की के कपड़े पहनने को कहती है और उससे बेड से उसका हाथ बांध देती है। अमांडा एक चाकू उठाती है और मार्सेलो का पेट काट देती है। थोड़ी ही देर में वहाँ
पुलिस आ जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि मार्सेलो के पेट पे जो खून है वह तो टमाटो केचप है। अमांडा बस उससे डराने चाहती थी। यह न्यूज सारे न्यूज़पेपर में छप जाती है। अब लोग मार्सेलो को परेशान करने लगते हैं। अब अमांडा ने उसको सबक सिखा दिया था पर अभी भी उसको कुछ सही नहीं लग रहा था। जब वो यह सब पास्टर को बताती है तो वो उसको बोलता है कि तुम्हें मार्सेलो से प्यार हो गया है। अगली सुबह ऑफिस में मार्सेलो अमांडा के पास आके बोलता है कि अब वो बदल चुका है। जो भी उसके साथ पिछली रात हुआ उसने उसको बदल दिया है। अब मुझे सच्चे प्यार की तलाश करनी चाहिए बजाय सिर्फ एक दिन के प्यार के। फिर वो अपना टाइम कैनन के साथ बिताने लगता है। एक रात मार्सेलो अमांडा के घर आ जाता है। उसने पी रखी थी पर अमांडा उसको दरवाजे पे ही रोक लेती है। वो बताता है कि उसने कैनन को प्रपोज कर दिया है और इस हफ्ते वो दोनों शादी करने वाले हैं। यहाँ वो यह भी बताता है कि मैं तुमसे भी प्यार करता हूँ पर तुम्हारी लाइफ अलग है। तुम शादीशुदा हो और 2 बच्चों की माँ भी हो। मैं जानता हूँ कि तुम मेरी कभी नहीं हो सकती, इसलिए मैं कैनन से शादी कर रहा हूँ। यहाँ दोनों को बहुत दुख हो रहा था पर बिना कुछ बोले दोनों अलग हो जाते हैं। अब शादी का दिन आ जाता है। अमांडा मार्सेलो से चर्च के बाहर मिलती है। वो उसे सब सच बताना चाहती थी पर वो ऐसा नहीं कर पाती। शादी से पहले वो गले लगते हैं। चर्च में फादर मार्सेलो से पूछता है कि क्या वो कैनन को अपना पत्नी के रूप में स्वीकार करता है पर मार्सेलो का कोई जवाब नहीं आता। सभी लोग मार्सेलो के आंसर का वेट कर रहे थे। तभी अमांडा को छींक आती है और उसके नकली दांत बाहर आ जाती है। मार्सेलो अमांडा के नकली बाल निकालता है और उससे सच्चाई का पता लग जाता है। अब हमें कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ अमांडा और मार्सेलो की शादी हो गई थी। उनके 3 बच्चे भी थे और एक लाइन में लगा था। यहाँ फाइनली मार्सेलो को अपनी लाइफ का सच्चा प्यार मिल गया था और वो दोनों खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिता रहे थे। इसी के साथ यह मूवी खत्म हो जाती है। आप लोगों को मूवी कैसी लगी जरूर बताएं। अगर आप और भी हमारी मूवी की एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो स्क्रीन पे आ रहे वीडियो के लिंक पे क्लिक करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन को जरूर दबाएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।